Today we are going to discuss about meaning of credit. First of all, credit is derived from a Latin word credo, which means I believe. मतलब इसका मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस या कोई भी बिलीव, फेथ, कि मुझे फेथ है कि सामने वाला पर्सन है, उसे यदि मैं लोन देती हूँ तो मुझे वो लौटा देगा. क्रेडिट क्या होता है? ट्रस्ट. ओके. हैंस क्रेडिट इज बेस्ड होता है अपॉन बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड फेथ. और क्रेडिट को ही हम क्या बोलते हैं? लोन. ओके. अब इसके डेफिनेशंस में, क्रेडिट लोन इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी provided for certain purpose on certain condition with some interest which can be repaid sooner or later. अब क्रेडिट और लोन क्या होता है? ये कुछ अमाउंट की मनी होती है जिसे हम लोन पर देते हैं, जिसे हम किसी पर्सन को देते हैं किसी इंटरेस्ट के ऊपर. यानी कि जो मैंने, मान लीजिए मैंने सामने वाले को लोन दिया, कितने रुपए का? 100 रुपये का. तो उसकी टाइम लिमिट थी 1 साल. तो यदि वो 1 साल बाद नहीं लौटा पाता है तो उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा. और वो कितना होगा? यदि उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 10 रुपये, तो वो अगर वो अगली साल नहीं लौटा पाया तो फिर 10 रुपये का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा. और जब वो पे करेगा तो उसे उस इंटरेस्ट के साथ उसे पे करना पड़ेगा. यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कुछ अमाउंट जो कि उस पर इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में लग रहा है. तो उसको ये दोनों मुझे लौटाने पड़ेंगे. यानी कि 100 रुपये भी और उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है 10 रुपये का, वो भी मुझे उसे लौटाना पड़ेगा. ठीक है. तो क्रेडिट लोन इज सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो कि किसी पर्पस के लिए किसी व्यक्ति लेता है या उसे हम देते हैं ऑन सर्टेन कंडीशन पे, और जिसे वो लौटा सकता है विद इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड. और वो टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है. अब एक तरह के लोन आते हैं टकावी लोन. ये टकावी लोन्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं. ये हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में. एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है मीडियम टर्म लोन और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन. तो ये टकावी कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन जिनको फार्मर को लौटाना पड़ता है 6 से 18 मंथ के अंदर. कितने मंथ के अंदर? 6 to 18 मंथ. ये क्या होता है? ये वाला लोन ये पुअर फार्मर्स की हेल्प करता है कि वो खरीद सकें सीड्स को, फर्टिलाइजर्स को, इक्विपमेंट को, और फॉर अदर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो भी ज़रूरी सामान होता है एग्रीकल्चर के लिए वो खरीद सकें. और ये इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए क्रॉप की, और पुअर फार्मर्स हैं उनकी इनकम बढ़ाने में ये हेल्प करता था. Even though the scheme majorly focused on improving the existing condition of poor farmer, the benefit were broadly utilized by rich farmer. This is why the scheme was fail. अब ये वाली स्कीम भी फेल हो गई. क्यों? क्योंकि जो पुअर फार्मर थे वो तो इसका यूज नहीं कर पा रहे थे, और ये इस स्कीम का यूज केवल जो अमीर फार्मर थे, रिच फार्मर थे, वो ही कर पा रहे थे. They were specifically granted to tackle damage of crop due to natural calamities. और ये किसके लिए ग्रांट किया जाता था टकावी लोन? ताकि जो नेचुरल कैलेमिटीज आ गई, उनके द्वारा जो लॉस हुआ है उसको टैकल करने के लिए दिया जाता है. एंड अदर फॉर्म्स ऑफ क्राइसिस लाइक ड्राउट. और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1950s में. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टकावी लोन. अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट. अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट सबसे पहला इसका जो बेसिस होता है वो होता है बेस्ड ऑन टाइम. टाइम के बेसिस पे हमने कैसे इसको क्लासीफाई किया है कि कितने दिन में जो लोन लिया है बोरोअर ने, लौटाया है लोन को, कितने पीरियड में वो लौटाता है. ठीक है. रीपेमेंट कितने पीरियड में करता है. तो इसके बेसिस पे पहला होता है शॉर्ट टर्म लोन्स. जैसे टकावी लोन्स हमने पढ़े थे वो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं. ये क्या होते हैं? ये जो लोन्स होते हैं ना, इनका जो रीपेमेंट का जो टाइम होता है वो होता है 6 to 18 मंथ. यानी कि हम इन लोन्स को, शॉर्ट टर्म लोन्स को 6 से 18 मंथ के अंदर अंदर लौटा सकते हैं. ऑल क्रॉप लोन्स, जितने भी क्रॉप के लिए जितने भी लोन्स लिए आर सेड टू बी शॉर्ट टर्म लोन्स, बट द लेंथ ऑफ अ रीपेमेंट पीरियड वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप. अब जो क्रॉप लोन्स होते हैं वो कैसे लोन्स होते हैं? वो होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स. लेकिन जितनी ड्यूरेशन है क्रॉप की, कि वो यदि एनुअल क्रॉप है, बाइनियल क्रॉप है, पेरिनियल क्रॉप है, तो उस बेसिस पर उसकी जो लिमिट होती है रीपेमेंट की वो चेंज होती रहती है. ओके.
The farmers require this type of credit to meet the expenses of the ongoing agricultural operations on the farm like sowing, fertilizer application, plant protection measures, payment of wages to casual laborers. अब ये क्या होता है, इस तरह के जो क्रेडिट होते हैं फार्मर्स को क्यों ज़रूरत होती है, ताकि जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी उनके फार्म पे हो रही है उसमें जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको वो मीट कर सके, और जो भी सोइंग में जो खर्चा आ रहा है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में जो भी खर्चा आ रहा है, या वो प्लांट प्रोटेक्शन एप्लीकेशन कर रहा है, जैसे पेस्टिसाइड्स का एप्लीकेशन करना, इंसेक्टिसाइड्स का एप्लीकेशन करना, जो भी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स हैं उनमें कितना खर्चा आ रहा है और और उसके खेत में कितने लेबर्स काम कर रहे हैं तो उसको भी वेजेस देना पड़ेगा। इन सब कामों के लिए जो भी एक्सपेंसेज आते हैं तो वो पूरे किए जाते हैं बाई शॉर्ट टर्म लोन्स। अब क्या होता है इसमें, जो बॉरोअर्स होता है ना, इज सपोज टू रीपे द लोन फ्रॉम द सेल प्रोसीड ऑफ द क्रॉप राइज्ड। जैसे जैसे जो क्रॉप राइज्ड हुई अब उसको वो बेचेगा, उससे जो रुपए मिलेंगे उससे ये इन लोन्स को भरेगा। ठीक है, जो भी क्रॉप पैदा करी उसने उसके लिए तो लोन लिया था क्रॉप लगाने के लिए, तो अब क्रॉप पूरी मैच्योर हो गई, हार्वेस्ट हो गई, उसे बेचा, उससे जितना रुपया मिला उस रुपये को इसने इस लोन को चुकाने के लिए भर दिया। तो ऐसे ये फिलअप होता है ये वाला लोन। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म लोन। अब आता है मीडियम टर्म लोन। अब मीडियम टर्म लोन का जो रीपेमेंट पीरियड होता है ये 18 मंथ से 5 ईयर्स होता है। ओके, दीज लोन्स आर रिक्वायर्ड बाय द फार्मर फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सम इम्प्रूवमेंट ऑन हिज फार्म। अब इस तरह के लोन के किस लिए आवश्यक होते हैं फार्मर्स को, ताकि वो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ला सके अपनी फार्म पे, जैसे उसकी सॉइल है उसको रिक्लेम करना है तो उसके लिए हो गया, तो इस तरह के ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके अपने फार्म पे, उसके लिए चाहिए होते हैं मीडियम टर्म लोन्स। अब ये लिक्विडेटिंग लोन्स होते हैं उनको आवश्यकता किस लिए होती है, परचेजिंग, यानी कि किसको, जो भी फार्म में इम्प्लीमेंट यूज करते हैं उनको परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर को ख़रीदने के लिए, या फिर मिल्क कैटल यानी कि जो दूध देने वाले जो कैटल्स होते हैं उनको ख़रीदने के लिए, और सीप और गोट को ख़रीदने के लिए इन लोन्स की आवश्यकता होती है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, किस किस के लिए मीडियम टर्म लोन की आवश्यकता होती है, परचेजिंग इम्प्लीमेंट, इलेक्ट्रिक मोटर, मिल्क कैटल, सीप एंड गोट एक्सेट्रा। द रिलेटिवली लॉन्गर पीरियड ऑफ रीपेमेंट, इनका इतना लंबा रीपेमेंट पीरियड क्यों होता है, कितना, 18 से 5 ईयर्स, क्योंकि ये पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर के होते हैं। पार्शियली लिक्विडेटिंग मतलब कि ये जल्दी से जल्दी इनकम पैदा नहीं करते, इनको कुछ टाइम लगता है इनकम जनरेट करने के लिए। और जो मीडियम टर्म लोन्स होते हैं ये इनडायरेक्टली इनकम को जनरेट करते हैं, क्योंकि ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि हम फार्म पे कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इसलिए ये इनडायरेक्टली हमारी इनकम को बढ़ाते हैं मीडियम टर्म लोन्स। जैसे हमने इम्प्लीमेंट खरीदा तो वो डायरेक्टली रोल प्ले नहीं कर रहे हैं हमारी प्रोडक्टिविटी में, बल्कि इम्प्रूव कर रहे हैं हमारी प्रोसेसेस को। ओके, तो ये पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर के होते हैं कि इन्हें बहुत टाइम लगता है रीपे करने के लिए ऐसे लोन्स को, क्योंकि ये हल्के इनकम को जनरेट नहीं करते। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। अब इन लोन्स का जो टाइम होता है ये बहुत लंबा होता है, ये 5 साल से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कितना होता है, 5 ईयर्स टू मोर देन 20 ईयर्स, यानी कि 5 साल से लेकर 20 साल से ज़्यादा भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 20 साल से भी ज़्यादा हो सकता है। अब ये जो लोन्स होते हैं ना, मीडियम टर्म लोन्स के साथ लॉन्ग टर्म लोन्स को हम इन्वेस्टमेंट लोन्स बोलते हैं, टर्म लोन्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें हम टर्म्स के मतलब हम इन्हें इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि इस महीने हमने इतने रुपए दे दिए, अगले महीने इतने, यानी कि इस बेसिस पे हम इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स को, और मीडियम टर्म लोन्स को इन्वेस्टमेंट लोन्स और टर्म लोन्स। ठीक है, और फिर क्या होता है, दीज लोन्स आर मीन्ट फॉर परमानेंट इम्प्रूवमेंट। अभी लॉन्ग टर्म लोन से हम अपने फार्म में परमानेंट इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे हमने अपनी ज़मीन लैंड को लेवल कर दिया, रिक्लेमिंग कर दिया, कोई भी जैसे जिप्सम देना है, हमारी जो अल्कली सॉइल होती है उसमें हम जिप्सम देते हैं उसके पीएच को घटाने के लिए, और एसिडिक सॉइल में उसके पीएच को बढ़ाने के लिए लाइम देते हैं। तो ये सब रिक्लेमेशन मेथड हुए। तो लेबल करना, रिक्लेमेशन करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म बिल्डिंग, परचेज ऑफ ट्रैक्टर, राइजिंग ऑफ ऑर्किड एक्सेट्रा, इनके लिए हमें क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन्स। सिंस दीज एक्टिविटीज रिक्वायर लार्ज कैपिटल, आ लॉन्गर पीरियड रिक्वायर्ड टू रीपे दीज लोन्स ड्यू टू देयर नॉन लिक्विडेटिंग नेचर। ये लोन्स किस नेचर के थे,
वो मीडियम टर्म लोन्स किस नेचर के थे, वो थे पार्शियली लिक्विडेटिंग नेचर, और लॉन्ग टर्म लोन्स किस नेचर के होते हैं, नॉन लिक्विडेटिंग नेचर, क्योंकि इनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है इनके रीपेमेंट के लिए। ओके, सिंस दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर लार्ज कैपिटल, आ लॉन्गर पीरियड इज रिक्वायर्ड टू रीपे दीज लोन्स ड्यू टू देयर नॉन लिक्विडेटिंग नेचर। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन। और मैंने आपको क्या बताया था, जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं और मीडियम टर्म लोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लोन्स और टर्म लोन्स। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट लोन और टर्म लोन्स के नाम से ही पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन पर्पस, कि किस पर्पस के लिए हम ले रहे हैं लोन। तो पहला आता है प्रोडक्शन लोन्स। These loans are refers to the credit given to the farmers for crop production and are intended to increase the production of crop। ये किसके लिए दिए जाते हैं प्रोडक्शन लोन्स, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और ये किसके लिए होते हैं, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, कि हमारी क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, इसके लिए ये लोन्स दिए जाते हैं। और प्रोडक्शन लोन्स हमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्रॉप लोन्स भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका पीरियड कितना होता है रीपेमेंट का, वो होता है 5 से 18 मंथ। ओके, इसलिए इसे हम शॉर्ट टर्म लोन्स भी बोलते हैं और इसको हम सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशन लोन्स भी बोलते हैं। दीज लोन्स आर रिपेवेबल विद इन अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 to 18 मंथ इन लमसम। लमसम माने एक ही साथ पे करना। किसी भी लोन को यदि हम एक ही साथ पे कर रहे हैं, यानी कि उन्हें हम इन्वेस्टमेंट में पे नहीं कर रहे हैं, मतलब किस्तों में पे नहीं कर रहे हैं, हम एक ही साथ पूरी अमाउंट को पे कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लमसम। और इनको हम एक ही साथ पे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा जो क्रॉप ग्रो हुई उसको हार्वेस्ट करने के बाद, बेचने के बाद जो भी हमें अमाउंट मिला, हम उसी से ही इन लोन्स को पे करते हैं। इसलिए हमें जो अमाउंट है वो एक साथ मिल रहा है, तो हम एक साथ उस अमाउंट से अपना लोन पे कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्शन लोन। अब अगला आता है इन्वेस्टमेंट लोन। These are loans given for purchase of equipment, the productivity of which is distributed over more than 1 year. लोन गिवन फॉर ट्रैक्टर, पंप सेट, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। अभी इन्वेस्टमेंट लोन क्या होते हैं, ये लोन्स होते हैं इक्विपमेंट को खरीदने के लिए जो भी लोन्स दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लोन्स। अब इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये लंबे समय तक ये बढ़ा देते हैं। और हमने क्या खरीदा, कोई भी इक्विपमेंट खरीदा, जैसे ट्रैक्टर खरीदा, तो उससे हमें लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा, क्योंकि हम एक साल नहीं उससे कई सालों तक काम कर सकते हैं। पंप सेट हुआ, ट्यूबवेल यानी कि हम कुआं खुदवाने के लिए जो भी हमें रुपए चाहिए, ये सब इन्वेस्टमेंट लोन्स में आ जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट लोन को हम क्या बोलते हैं, मीडियम टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स। ओके, इसलिए इनका पीरियड भी, रीपेमेंट पीरियड भी लंबा होता है। यानी कि कितना हो सकता है इनका रीपेमेंट पीरियड, 18 मंथ टू मोर देन 20 ईयर्स। ओके, क्योंकि इसमें दोनों की टाइम लिमिट ऐड हो जाएंगी, मीडियम टर्म लोन्स की भी और लॉन्ग टर्म लोन्स की भी। अब आते हैं मार्केटिंग लोन्स। अब ये लोन्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी डिस्ट्रेस सेल से उन्हें बचाया जा सके। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, डिस्ट्रेस सेल होती है जब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अपनी क्रेडिट नीड को पूरा करने के लिए जो भी उनके फार्म पर प्रोड्यूस होता है उस सबको बेच देते हैं, और अपनी फैमिली नीड को भी ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि उन्हें क्रेडिट नीड की आवश्यकता ज़्यादा है, और तो वो पूरा का पूरा फार्म प्रोडक्ट को बेच देते हैं। तो उससे जो क्रेडिट मिलता है उसके बाद वो ख़रीदते हैं अपने फैमिली नीड को पूरा करने के लिए जो भी ग्रेन्स वगैरह हैं उनको। तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रेस सेल। तो इस डिस्ट्रेस सेल्स से बचाने के लिए मार्केटिंग लोन्स दिए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो रेगुलेटेड मार्केट होते हैं और कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये जो वेयर हाउस की रिसिप्ट होती है, जिसमें वेयर हाउस में इनने अपना जो प्रोडक्ट होता है वो स्टोर किया होता है, उस पर एक रिसिप्ट मिलती है। तो उस रिसिप्ट के बेसिस पे ये 75% लोन्स को एडवांस करते हैं फार्मर को। ओके, दीज लोन्स हेल्प्स करते हैं फार्मर को टू क्लियर ऑफ देयर डेप्ट एंड डिस्पोज द प्रोड्यूस एट रेम्यूनरेटिव प्राइस। अब इसमें क्या होता है कि जो इस लोन्स की हेल्प से जो फार्मर्स होते हैं ना, वो अपनी जो पुरानी जो भी उनके ऊपर कर्जा है, डेप्ट है, उनको कंप्लीट कर सकते हैं और अपने प्रोड्यूस को अच्छी प्राइस में, सही प्राइस में बेच सकते हैं और डिस्ट्रेस सेल से बच सकते हैं। तो यही हो गया हमारा मार्केटिंग लोन। अब आता है कंजप्शन लोन। अब फार्मर को कंज्यूम करने की भी आवश्यकता होती है, तो ताकि उसका जो प्रोडक्शन से हटे नहीं, उसका जो ध्यान है वो प्रोडक्शन से हटे नहीं, उसके लिए
उसको एक कंजप्शन लोन भी दिया जाता है ताकि वो अपनी फैमिली नीड को कंजप्शन लोन के थ्रू पूरा कर सके। और जो प्रोडक्शन लोन जो उसने लिया है वो केवल वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ही लगाए, क्योंकि क्या होता था कि जो प्रोडक्शन लोन होता था तो उसमें से कुछ अमाउंट वो यूज कर लेते थे अपनी नीड को पूरा करने के लिए, और जो प्रोडक्शन के लिए कम ही अमाउंट पूरा यूज हो पाता था, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं थी और वो डेप्थ में चले जाते थे। इसलिए इसी नीड को ध्यान में रखते हुए एक कंजप्शन लोन बनाया ताकि उनकी जो कंजप्शन की जो नीड होती है उसको वो पूरा कर सकें, और प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन लोन दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लोन दिया जाता है, वो अपने पर्पज़ से हटे ना, तो इसलिए ये कंजप्शन लोन दिया गया। अब ये वाले जो लोन्स होते हैं, दीज लोन्स सीम टू बी अनप्रोडक्टिव बट इनडायरेक्टली असिस्ट इन मोर प्रोडक्टिव यूज ऑफ द क्रॉप लोन्स डेट इज विदाउट डाइवर्टिंग दैम टू अदर पर्पस। अब ये लोन्स कैसे हमें दिखते हैं, अनप्रोडक्टिव दिखते हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली हमें मोर प्रोडक्शन देते हैं क्रॉप लोन का, क्योंकि अगर इनका जो क्रॉप लोन्स दिए जा रहे हैं तो वो अपने जो एम है उससे डाइवर्ट नहीं होंगे, और जो उनकी जो फैमिली कंजप्शन के लिए एक अलग से लोन दिए जा रहे हैं जिससे उनकी फैमिली कंजप्शन नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब था इसमें। कंजप्शन लोन्स आर नॉट वेरी वाइडली एडवांस एंड रेस्ट्रिक्टेड टू द एरियाज विच आर। अब ये क्या होता है, कंजप्शन लोन्स हर एक जगह नहीं दिए जाते, ये ज़्यादा फेमस भी नहीं है, और ये केवल उन्हीं एरियाज़ में दिए जाते हैं जहाँ पे वो नेचुरल कैलेमिटीज आ गई होती है, ड्राउट वगैरह जो भी नेचुरल कैलेमिटीज हैं वो आ जाती हैं, उसी जगह ये कंजप्शन लोन्स दिए जाते हैं। दीज लोन्स आर एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन ग्रुप गारंटी बेसिस विद अ मैक्सिमम ऑफ 3 मेंबर्स, यानी कि इन लोन्स को ग्रुप गारंटी बेसिस पर दिए जाते हैं, 3 मेंबर्स इसमें लिमिट होती है। अब इन लोन्स का रीपेमेंट पीरियड कितना होता है, या तो इसका 5 क्रॉप सीजन हो सकता है या फिर 2.5 ईयर्स, इनमें से जो भी कम होगा उतना ही इन लोन का रीपेमेंट पीरियड होगा। The branch manager is vested with the discretionary power of sanctioning these loans up to Rs 5,000 in each individual case। अब इसकी जो ये वाले जो लोन्स हैं ये ब्रांच मैनेजर देता है, कितना अमाउंट देता है, ये 5,000 रुपीज़ देता है पर इंडिविजुअल बेसिस पे, यानी कि एक इंडिविजुअल को 5,000 रुपये देगा ये ब्रांच मैनेजर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 11% होता है। अब ये कंजप्शन लोन्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, 11%। कितना होता है, 11%, ये याद रखना। अब इस स्कीम को दी स्कीम में भी एक्सटेंडेड टू IRDP बेनिफिशियरीज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए, रूरल आर्टिसंस के लिए, और अदर पीपल विथ वेरी स्मॉल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सच एज कारपेंटर्स हो गए, बारबार्स हो गए, बॉसमैन हो गए, एक्सेट्रा। तो इन लोगों के लिए इन कंजप्शन लोन्स को एक्सटेंड किया गया है। ओके, ये वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ क्रेडिट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। इसमें हमने पढ़ा बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन पर्पज। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे के क्लासिफिकेशंस, जैसे बेस्ड ऑन सिक्योरिटी एंड ऑन अदर बेसिस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।